हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। हमने पिछले चंद चैप्टर्स में अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में देखा, हीट इंसोलेशन और हीट बजट या फिर हीट बैलेंस ऑफ अर्थ के बारे में देखा। तो इसी के टॉपिक के चलते हुए आज के इस चैप्टर में हम क्लाउड्स के बारे में और उनके क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि क्लाउड्स जो है वो ज़्यादातर वाटर वेपर ही हैं। जो लैंड में हमें वाटर जो मिलता है, रिवर्स में हो या फिर लेक्स वगैरह में हो या फिर अंडरग्राउंड वाटर भी क्यों ना हो, वो हीट के रेडिएशंस की वजह से या फिर टेम्परेचर की वजह से वो एवापोरेट होता है और वो वाटर वेपर के फॉर्म में, यानी कि छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट के फॉर्म में जो है वो एटमॉस्फेयर में ही घूमता रहता है। तो इसी वाटर वेपर के एक ग्रुप को जो है हम क्लाउड कहते हैं। तो आइए इस चैप्टर में जानने की कोशिश करते हैं कि कितने अलग अलग तरीके के क्लाउड्स हैं और उनके क्लासिफिकेशंस क्या है और हमें किस क्लासिफिकेशन के क्लाउड कहाँ पर देखने को मिलेंगे। इन सभी के बारे में आज का हमारा चैप्टर। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि क्लाउड्स फॉर्म किस तरीके से होते हैं। देखिए, क्लाउड फॉर्म्स फ्रॉम वाटर इन द स्काई। जाहिर सी बात है कि वाटर कहाँ से आएगा स्काई में। स्काई में जब हम कहते हैं तो एटमॉस्फेयर में वाटर जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में ही रहता है ज़्यादातर। तो यही वाटर वेपर जो है क्लाउड्स बनते हैं। द वाटर में evaporate फ्रॉम द ग्राउंड और मूव फ्रॉम अदर एरियाज। जो कोई भी वाटर जहाँ कहीं पर भी बिकॉज ऑफ हीट ओशंस में हो, रिवर्स में हो, लेक्स में हो, अंडरग्राउंड वाटर भी क्यों ना हो या फिर फ्लोइंग वाटर भी क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं evaporate होता है और वो एटमॉस्फेयर में ही रहता है। तो इसी एटमॉस्फेयर में ये वाटर वेपर से क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड्स फॉर्म व्हेन एन एरिया ऑफ एयर बिकम्स कूलर अंटिल द वाटर वेपर देयर कंडेंसेस टू लिक्विड फॉर्म। तो हीट की वजह से ही ये वाटर जो है evaporate होते हैं और एटमॉस्फेयर में जाते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हीट जिस एरिया में कम हो जाता है तो वो कंडेंस हो जाते हैं और वो गैसियस फॉर्म में से जो है वाटर वेपर जो है वो कहीं ना कहीं लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं फिर से। तो यही लिक्विड फॉर्म जब कूल डाउन होता है तो उसे हम क्लाउड्स कहते हैं। वो यार क्लाउड्स सो इंपॉर्टेंट, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑफकोर्स बारिश वगैरह तो आती है, लेकिन साथ ही साथ ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? दे आर नीडेड फॉर रेन्स और स्नो। बिल्कुल, ये बारिश जहाँ पर होती है क्लाउड से ही तो बारिश होती है। अगर क्लाउड्स नहीं तो बारिश कहाँ का? इवन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्नो क्लाउड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये जितने भी हम फिनोमेना देखते हैं, फॉग, ड्यू वगैरह, ये सभी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्लाउड से ही रिलेटेड है। During the night, clouds reflect heat to the earth and keep the temperature warm. यही one of the main reasons है। इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस के बारे में हमने बात किया, कहा कि अल्बिडो वगैरह होता है, रिफ्लेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो यही वो क्लाउड्स हैं, क्योंकि क्लाउड्स यानी कि वाटर ही है और वाटर में भी अल्बिडो इफेक्ट होता है। तो वो ज़्यादातर इस टेम्परेचर को खासकर रात के वक्त जो है मेंटेन करते हैं और वार्म रखते हैं अर्थ के क्लाइमेट को, ताकि रात में जो है वह ज़्यादातर ठंड ना हो। क्योंकि हम जो है, जाहिर सी बात है, यहाँ पर सन है तो यहाँ पर रेडिएशंस और यहाँ पर पूरा डार्क रात होती है, तो जाहिर सी बात है कि हमें इनएडिक्वेट रेडिएशंस मिल रहे हैं। तो हद से ज़्यादा ठंड की वजह से कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो, तो क्लाउड जो है वो सोलर रेडिएशंस को ट्रैप करके रखते हैं और रात के वक्त जो है अर्थ को वार्म रखते हैं। During the day, clouds help in keeping the temperature cooler by shielding the sunlight. Even डे टाइम में भी अगर आप देख लें तो क्लाउड्स जो है वो शील्ड करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में सन के रेडिएशंस को आने से। रिसर्चिंग एंड स्टडिंग क्लाउड्स हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग वेदर एंड क्लाइमेट। जाहिर सी बात है, जब रेन्स की बात करते हैं तो वेदर और क्लाइमेट का फिनोमेना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। साइक्लोन्स, तूफान वगैरह भी कहीं ना कहीं इन्हीं क्लाउड से रिलेटेड है, वेदर और क्लाइमेटिक चेंजेस भी। तो इन पर जितना रिसर्च करेंगे हमें उतना ही अच्छा प्रेडिक्ट करने का मौका मिलेगा वेदर और क्लाइमेट को। 4 मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स। देखिए, दरअसल 2 क्लासिफिकेशंस हैं। एक फिजिकल फॉर्म में क्लाउड्स को क्लासिफाई किया जाता है और दूसरा एल्टीट्यूड के फॉर्म में, यानी कि जिस हाइट पर वो पहुंचते हैं, यानी कि चाहे वो माउंटेनियस रीजन हो, प्लेट्यूस हो या फिर अलग अलग रीजन, इस तरीके से एल्टीट्यूड के तौर पर। लेकिन ये इतना मेजरली इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारे लिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है वो फिजिकल फॉर्म है, यानी कि जिस तरीके से हम क्लाउड्स को विजिबल देख सकते हैं पूरी दुनिया में जहाँ पर कहीं पर भी। 4 मेजर क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहला और सबसे कॉमन जो टाइप ऑफ क्लाउड हमें देखने को मिलता है वो है सिर्रस क्लाउड्स। मैं आगे के स्लाइड्स में आपको पिक्चर्स के साथ इनके बारे में दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखिए। सिर्रस क्लाउड्स जो है दे आर फॉर्म्ड एट एन हाई एल्टीट्यूड ऑफ 8000 टू 12,000 मीटर्स। ये लेंथ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सबसे कॉमन जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने को मिलते हैं वो सिर्रस क्लाउड्स हैं। दे आर डिटैच्ड थिन क्लाउड्स। बहुत ही थिन एक लेयर की तरह जो है वो हमें इस एनवायरनमेंट में, इस एटमॉस्फेयर में देखने को मिलते हैं। दे आर ऑलवेज वाइट। जो सुनहरा जो मौसम होता है, जो वाइट क्लाउड्स जो थोड़े बहुत हमें एटमॉस्फेयर में देखने को मिलते हैं वो सिर्रस क्लाउड्स होते हैं। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर क्यूमुलस क्लाउड्स। क्यूमुलस क्लाउड से कहा जाता है एंड दे आर
आर जनरली फॉर्म्ड एट अ हाइट ऑफ 4000 to 7000 मीटर्स। दे लुक लाइक कॉटन वुल। ये कई बार जो है वो थोड़े बहुत डायरेक्टली क्लाउड्स जो है वो थोड़े बहुत साइज में हमें देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही स्कैटर्ड होते हैं, लेकिन ये नहीं, ये कॉटन की या फिर वूल की तरह जो है एक वूल के एक ग्रुप की तरह हमें देखने को मिलते हैं। एंड दे हैव अ फ्लैट बेस, बहुत ही फ्लैट जो है इनका बेस होता है। बहुत ही इवन जो है हमें क्यूमुलस क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है वो है स्ट्रेटस क्लाउड्स। दे आर एक्चुअली हॉरिजेंटल लेयर्ड क्लाउड्स कवरिंग बिग पोर्शंस ऑफ द स्काई। तो ये भी जो है दरअसल जब बारिश आने के पहले जब हम ज़्यादातर एक डार्कनेस, थोड़ा बहुत डार्कनेस जो स्काई में देखते हैं, उस टाइप ऑफ स्काई को स्ट्रेटस क्लाउड्स भी कहा जाता है। यानी कि बारिश पड़ने के लिए अगर आप तैयार है क्लाउड्स से ज़्यादातर, तो उस तरीके के क्लाउड्स को हम स्ट्रेटस क्लाउड्स कहेंगे। फॉर्म्ड ड्यू टू लॉस ऑफ हीट के खो जाने की वजह से ही जो है ये क्लाउड्स आते हैं। और याद रखिएगा कि हमने ये भी देखा कि हीट के खो जाने की वजह से ही क्लाउड्स बनते हैं और रेनफॉल वहाँ पर होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेटस क्लाउड्स मीन्स चिली ओवरकास्ट डे। अभी जैसे कि मैंने कहा कि ओवरकास्ट डे, वहाँ पर लाइट की कमी होती है क्योंकि पूरे जो है वो बादल छाए हुए होते हैं। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, सबसे थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक जो क्लाउड्स हैं वो है निम्बस क्लाउड्स। एंड दे आर यूजुअली फॉर्म्ड एट लोअर आल्टीट्यूड्स। जो इंपॉर्टेंट लाइटनिंग्स वगैरह, हेवी रेनिंग्स वगैरह जो आप देखते हैं, जो बड़े बड़े क्लाउड्स होते हैं, वो दरअसल निम्बस क्लाउड्स होते हैं। द कलर ऑफ निम्बस क्लाउड्स इज यूजुअली ब्लैक और डार्क ग्रे। निम्बस क्लाउड्स ब्लॉक द सनलाइट। पूरी तरीके से सनलाइट को जो है ये ब्लॉक करते हैं। कई बार हम भी देख सकते हैं कि पूरा दिन दहाड़े 12 बजे जो है पूरी रात की तरह हो जाता है और इमीडिएटली बहुत ज़्यादा जो है रेनफॉल होती है। तो इस तरीके के क्लाउड्स को हम निम्बस क्लाउड्स कहते हैं। दे कॉज हेवी रेनफॉल एंड थंडरस्टॉर्म। तो आइए इनके पिक्चर्स को देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला सिट्रस क्लाउड्स, जो बहुत ही प्लेजेंट एनवायरनमेंट में जब हम देखते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़े बहुत बिखरे हुए हैं। ये एक ग्रुप के साथ तो चलते ज़रूर हैं, लेकिन एक कॉटन या फिर एक वूल के जो है एक ग्रुप की तरह ये नहीं होते। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्यूमुलस क्लाउड्स हैं, एक कॉटन के या फिर कॉटन वूल की तरह जो होते हैं, यानी कि रुई जिस तरीके से हम देखते हैं, तो इस तरीके से ये एटमॉस्फेयर में मूव होते हैं। तो सेकेंड टाइप ऑफ क्लाउड्स हैं। और तीसरे स्ट्रेटस क्लाउड्स आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि लाइट डार्क कलर इनका होता है। पूरी तरीके से सनलाइट को जो है इन्होंने थोड़ा बहुत ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है। बारिश आने के पहले इस तरीके के क्लाउड्स हम देख सकते हैं। और चौथा निम्बस क्लाउड्स, पूरी तरीके से थंडरस्टॉर्म जहाँ पर है, हैवी रेन्स जहाँ पर हो रहे हैं, इवन 12 बजे भी क्यों ना हो, दोपहर के, ऐसा लगता है कि रात के 1 बजे हुए हैं। तो ये थोड़े बहुत लोअर एल्टीट्यूड में जब ज़्यादा बारिश का साइक्लोन्स वगैरह आने का मौका हो या फिर हेवी रेन्स, फ्लैश फ्लड्स वगैरह आने का मौका हो, तो इस तरीके से क्लाउड्स हमें देखने को मिलते हैं। ये 4 क्लाउड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशंस और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।